नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक थ्रेटनिंग एनकाउंटर में हैं, कोई बड़ा डोमिनेंट या बड़ा एग्रेसिव टाइप का व्यक्ति आपके ऊपर चीख चिल्ला रहा है, तो उस समय कैसे अपने दिमाग को शांत रखा जाए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, यूं तो हम सभी जानते हैं कि मुश्किल वक्त में शांत रहना चाहिए, लेकिन इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस समय आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि कोई एग्रेसिव व्यक्ति आपके ऊपर चीख चिल्ला रहा है, तो जो कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू जा रहा होता है, आप पूरी तरह अवेयर होते हैं उस डेटा स्ट्रीम के बारे में। उसके अलावा आपकी बॉडी का सबकॉन्शियस माइंड भी अलग तरह से डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी परसीव कर रहा होता है जो आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू नहीं जा रही होती, और उसका जो थ्रेट रेस्पॉन्स है, जो हमारी बॉडी का सर्वाइवल रेस्पॉन्स है, वो अपने इस सबकॉन्शियस वाले डेटा के ऊपर चल रहा होता है। वो अपने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जेस्चर्स के सटलिटीज़ या वॉइस टोन के डिफरेंसेस और बहुत सारी चीज़ें वो नोटिस करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी मैच करता है, और उसका अपना पैमाना है। जहां उसको सबकॉन्शियस को ये लगने लगा कि यार खतरा जो है एक लिमिट के आगे चला गया है, एक रेड लाइन क्रॉस कर गया है, उसके बाद वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है। वही आपका सर्वाइवल रेस्पॉन्स होता है। वहीं पर आपका इमोशनल रेस्पॉन्स जो है उस थ्रेटनिंग सिचुएशन के प्रति वो ट्रिगर हो जाता है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हमें अक्सर गुस्से या डर के रेस्पॉन्स के रूप में दिखाई देता है। इसी वजह से अगर किसी भी व्यक्ति को आप एक लिमिट से ज़्यादा थ्रेटन कर देते हैं, तो या तो वो डर जाता है या वो गुस्सा कर जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को साइकोलॉजी की भाषा में अमिगलाडा हाईजैक भी कहते हैं। अमिगलाडा आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और जिस समय बाहर के वातावरण से मिलने वाला थ्रेट एक लेवल को क्रॉस कर जाता है, अमिगलाडा टेक ओवर कर लेता है और वो फिर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें मुश्किल वक्त में या एग्रेसिव सिचुएशन में या थ्रेटनिंग सिचुएशन में शांत रहना है, हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स न ट्रिगर हो, या हम इस फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को ट्रिगर होने में डिले करवाना चाहते हैं। समस्या ये है कि इसका पैरेलल मैकेनिज्म है, ये अपने ही लेवल पे डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता, कॉन्शियस जानता भी नहीं है कि हाँ ये सारी डेटा जो है मेरे दिमाग में जा रहा है, और अपने ही स्केल के हिसाब से वो खतरे का रेस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। मेरे दादा एक कहानी सुनाया करते थे इस तरह की, बड़ी मज़ेदार, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, कि एक जंगल में एक मेढ़ा था। मेल भेड़ को मेढ़ा कहा करते थे हमारे गांव में। तो एक मेढ़ा था जो बड़ा हट्टा कट्टा था। अब एक दिन उसको जंगल में घूमते हुए एक सियार दिख गया। सियार जो था बड़ा दुबला पतला कमज़ोर था। सियार ने उसको बोला कि यार मेढ़ा, तुम तो बड़े तगड़े दिखाई दे रहे हो, लग रहा है तुमको खाने के लिए कुछ बड़ा मस्त सोर्स मिल गया है। मुझे तो, मैं दिन भर जंगल में घूमता हूँ, कुछ खाने को मिलता ही नहीं, देखो मैं कितना पतला हूँ। तो मेढ़ा ने उसको बोला कि यार इस जंगल के नदी के पास एक साधु रहता है, उसकी कुटिया है, और मैं उस कुटिया में घुस जाता हूँ, और साधु दिन भर जो है भिक्षा विक्षा मांग के लाता है, खाना वाना बड़ा बढ़िया बनाता है, तो उसकी कुटिया में बड़ा मस्त खाना रखा होता है, और मैं वो खाना खाने लगता हूँ। और जब साधु वापस आता है, उसको बाहर से दरवाज़ा खुला देख के पता चल जाता है कि उसकी कुटिया में कोई है, तो वो बाहर से मुझसे पूछता है कि मेरी कुटिया में कौन है। तो मैं उसको कहता हूँ अपनी बड़ी ऊंची सी आवाज़ में कि मैं हूँ ज़बरदस्त मेढ़ा, दमदमी टक्कर मारता हूँ, सींग मरोड़ता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, बादशाह से कुश्ती लड़ता हूँ, और अगर कोई मुझे फ़कीर दिखाई दे जाए तो मैं उसको तोड़ डालूंगा। और जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो वो साधु घबरा जाता है, वहाँ से चला जाता है। मैं आराम से खाना वाना फिनिश करता हूँ और उसके बाद खा खू के अपने निकल लेता हूँ। तो सियार ने कहा यार ये तो बड़ी मस्त चीज़ है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेढ़ा बोला तू कर आराम से। अच्छा, सियार ने वो मंत्र याद कर लिया कि मैं हूँ ज़बरदस्त मेढ़ा, दमदमी टक्कर मारता हूँ, सींग मरोड़ता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, बादशाह से कुश्ती लड़ता हूँ, कोई फ़कीर अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको तोड़ डालूंगा। अब अपना जो सियार था वो इसकी साधु की कुटिया में चला गया, अपना खाना वाना बड़ा बढ़िया था, खाने आने लग गया। उसके बाद साधु वापस आया। साधु जब आया, उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि मेरी कुटिया में कौन है। तो अब अचानक से जो अपना सियार था, वो सब जो कुछ उसने सीखा था वो भूल गया, घबरा गया। उसका जो है वही खतरे वाला लेवल जो है ट्रिगर कर गया। जितना कॉन्शियसली उसने सोचा था, वो मंत्र 50 बार रटा था कि मैं ये लाइनें बोलूँगा, वो सब कुछ वो भूल गया।
और डर के मारे वो ये कहने लगा कि यार लिखा पढ़ा तो सब भूल गए, अब मैं बस हुआ हुआ कर रहा हूँ। और साधु को पता चल गया कि यार यही सियार ही है जो मेरा खाना रोज खाता है। उसने एक डंडा लिया और सियार की बड़ी मार लगाई। इसी तरह अब ये एक गांव का देहाती तरीका था बेसिकली अमिगलाडा है हाईजैक को एक्सप्लेन करने का। ऑब्वियसली वो अमिगलाडा हाईजैक के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा ही हम सब के साथ होता है। हम सबको पता रहता है कि हाँ यार खतरे वाली सिचुएशन में शांत रहना है और इस तरीके से ऑपरेट करना है। जिस समय वो सिचुएशन आती है और जिस समय हमारी बॉडी उस खतरे को एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर सेंस कर लेती है, वो अपना अमिगलाडा हाईजैक को ट्रिगर कर देती है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। हम या तो डर जाते हैं या गुस्सा करते हैं। दोनों ही केसेस में जो एग्रेसिव आदमी है वही जीत जाता है। अब सवाल ये कि ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ट्रिगर होने से रोका कैसे जाए, उस सियार जैसा हाल अपना होने से कैसे रोका जाए। आप कॉन्शियस कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला। आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ हद तक तो इफेक्टिव होगा ही। जिस समय आप थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं, आप अपने आप से कहें कि नहीं नहीं मुझे शांत रहना है, मेंटली आप कहते रहें मुझे ट्रिगर नहीं होना है, या वो वेलकम मूवी के नाना पाटेकर की तरह शांत उदय इस तरह का कुछ कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस एक लिमिट के आगे नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो खतरे का रेस्पॉन्स ट्रिगर होता है वो आपके सबकॉन्शियस के द्वारा होता है। सबकॉन्शियस अपनी ट्रेनिंग लेकर के आ रहा है, सबकॉन्शियस के साथ उसकी ट्रेनिंग चल रही है और वो उस ट्रेनिंग के अनुसार ऑपरेट कर रहा है। तो हमें अगर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को डिले करना है, या अगर हमें कोशिश करनी है कि भाई अगर मैं 10 इस तरह की सिचुएशंस फेस करता हूं और उनमें से 7-8 में ये ट्रिगर ना हो, तो हमें अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस को आप कैसे ट्रेन करेंगे? सबकॉन्शियस को आप बोल बोल के तो ट्रेन कर नहीं सकते, बहुत लिमिटेड इफेक्टिवनेस होगी उसकी। सबकॉन्शियस जो है आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से ट्रेन होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने दुनिया देखी होती है, जिन लोगों ने बहुत सारी सिचुएशंस का सामना किया होता है, जिन लोगों को जितना ज्यादा वेरिड एक्सपीरियंस होता है, वो लोग उतना ही मुश्किल परिस्थितियों में अपना दिमाग टुगेदर रख पाते हैं। उनका इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होता। यानी अगर मैं दुनिया ज्यादा देखता हूं, ज्यादा सिचुएशंस का सामना करता हूं, तब क्या होता है भाई, अगर मैं 100 अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस का सामना कर रहा हूं तो उनमें से 1% ऐसा भी होगा जो थ्रेटनिंग सिचुएशंस होंगी। और जब मैं उन सिचुएशंस का सक्सेसफुली सामना कर लेता हूं तो मेरे दिमाग में वो सबकॉन्शियस में वो डेटा फीड होता रहता है। उसको ये पता चलता है कि हाँ यार देखो उस जगह पे उस दिन ऐसा हुआ था, वो हट्टा कट्टा आदमी मेरे ऊपर चिल्ला रहा था और मैं आराम से शांति से निकल गया, कुछ हुआ नहीं, मैं मरा नहीं। तो आपका सबकॉन्शियस इस तरह से जितनी जिस प्रकार की थ्रेटनिंग सिचुएशन आप फेस कर लेते हैं, सक्सेसफुली फेस कर ले जाते हैं, बिना डरे या बिना ट्रिगर हुए फेस कर ले जाते हैं, या इवन ट्रिगर होकर के भी फेस कर ले जाते हैं। लेकिन आपको ये डेटा तो है ही कि भाई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या जिस समय वो आदमी चिल्ला रहा था मेरे ऊपर, मैं घबरा तो गया था लेकिन मैं मरा नहीं। तो अगली बार जब कोई आदमी चिल्लाएगा तो आप उतना ही ज्यादा शांत रहेंगे। यानी मुश्किल वक्त में या थ्रेटनिंग सिचुएशन में शांत रहने का मेन काम जो है वो आपके सबकॉन्शियस में होता है। और उस रेस्पॉन्स को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है बहुत जल्दी ट्रिगर ना हो, तो उसके लिए आपको दुनिया में जाना होगा, आपको तरह तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली जितना बड़ा आपका एक्सपीरियंस का लैंडस्केप होगा उतनी ही उसका 1% आपने थ्रेटनिंग टाइप की सिचुएशंस फेस की हैं। जितनी आपने फेस कर ली सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली फेस करने का मतलब फेस की और मरे नहीं, जितनी सिचुएशंस आपने सक्सेसफुली फेस कर ली उतना आपका दिमाग ट्रेन होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम उस तरह की या उससे मिलती जुलती सिचुएशन आएगी तो आपका सबकॉन्शियस उस थ्रेट रेस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करेगा। और दोस्तों हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस थ्रेट सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन में या प्रेशर सिचुएशन में कैसे हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में एक और कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ये सच्ची घटना है, बात उस समय की है जब मैं MBA फर्स्ट ईयर में था और फर्स्ट टर्म की छुट्टियां शुरू हुई और हमें जो है शाम को करीब 3:30-4 बजे अहमदाबाद स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी, अहमदाबाद से दिल्ली के लिए। अच्छा, कैंपस से स्टेशन पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता था। अच्छा, एक चक्कर और था कि वो समर प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशंस डालने की लास्ट डेट थी और मेरी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बची हुई थी। अब मेरा एक मित्र था जिसने मुझे पहले ही कह दिया था कि हम दोनों जो है यहाँ से छुट्टी वाले दिन साथ चलेंगे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, साथ में अपना कैंपस से ऑटो पकड़ेंगे और पहुंचेंगे स्टेशन। मैंने कहा ठीक है। अब अच्छा, 45 मिनट लगते थे कैंपस से स्टेशन पहुंचने में, 1 घंटे का समय रह गया था।
अब मैं धड़ाधड़ एप्लीकेशंस डाल रहा था क्योंकि मेरी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बची हुई थी। अब मेरा मित्र जो है वो थोड़ा घबराया घबराया आया, 1 घंटे का समय रह गया था। बोला यार जल्दी चल, मतलब लेट हो जाएंगे हम लोग, और 45 मिनट तो वैसे ही लगते हैं, रास्ते में कहीं जाम वाम मिला तो और टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने बोला हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, और मैं जल्दी जल्दी एप्लीकेशन डालता हूँ और तब तक तू टहल के आ और निकलते हैं फिर। अच्छा वो चला गया, 5 मिनट के बाद वो फिर घूम के आया। मुझे एप्लीकेशन डालने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो बोला, अब वो थोड़ा ज़्यादा घबराया हुआ था, बोला यार केवल जो है 55 मिनट रह गए हैं और तू चल यहाँ से जल्दी, नहीं तो हम ट्रेन मिस कर जाएंगे। मैंने बोला कि यार तू रिलैक्स कर, आराम से चलेंगे, 40-45 मिनट में पहुँचा देगा ऑटो वाला, टेंशन ना ले, मैं एप्लीकेशन डाल के चलता हूँ। खैर चला गया, वापस फिर 5 मिनट के बाद आया, बोला यार क्या कर रहा है तू, अब तो केवल 50 मिनट रह गए। मैंने बोला कि यार मेरी एप्लीकेशन बहुत सारी बची हुई हैं, तू रिलैक्स कर, शांत रह, और हम चलते हैं थोड़ी देर में चलते हैं। खैर वो बड़ा मुझे भला बुरा बोलते हुए और बड़े अनमने मन से वापस चला गया। फिर 5 मिनट के बाद घूम घाम के आया, 40 ही मिनट रह गए। अच्छा मेरी एप्लीकेशंस की लिस्ट अच्छी खासी अभी भी लंबी थी, तो इस समय वो बड़ा विचलित, बड़ा घबराया हुआ था, बोलता यार तेरे चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। मैंने बोला यार ट्रेन तो मिल जाएगी, टेंशन ना ले, अगर तेरे को इतनी जल्दी हो रही तू चला जा। इससे पहले भी मैंने उसको बोला था कि यार अगर तेरे को ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो तू चला जा। इससे पहले वो मेरी बात नहीं मान रहा था, बोला नहीं नहीं साथ ही चलेंगे। अब जब 40 ही मिनट रह गए तो उसने कहा यार मैं जो हूँ नहीं रुक पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है यार तू चला जा, बात सही है, और हम लेट हो रहे हैं। अच्छा इधर वो ऑटो पकड़ के निकल गया, मैं जो हूँ अपनी बाकी की जो एप्लीकेशंस थी वो डाल करके निकला। मुझे 10 मिनट और समय लग गया। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो ट्रेन जो है निकल पड़ी है, और ट्रेन का पीछे वाले डब्बे का पीछे वाला हिस्सा मुझे दिखाई दिया। खैर मैं किसी तरह अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हुआ। अच्छा छुट्टियों के बाद जब हम वापस आए तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि यार उस दिन वाकई तुमको देर हो रही थी, मैं भी ऑब्वियसली लेट हो रहा था, लेकिन मेरा काम अटका पड़ा था। मैं तेरे को बार बार बोल रहा था कि तू चला जा, अपने आप ही चला जा दिल्ली स्टेशन, तू क्यों नहीं जा रहा था। उसने मुझे बोला कि यार मैं इससे पहले घर से कभी बाहर निकला ही नहीं था अकेले, और मैं जो है पहली बार ट्रेन में तब बैठा जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैं अहमदाबाद आया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी नई थी और मुझे बड़ा डर लग रहा था वहां जाने से, मतलब अकेले जो है कैंपस से स्टेशन जाने में। सीधा एग्जाम्पल इस चीज़ का है कि अगर आपने कम सिचुएशंस हैंडल की होती हैं तो फिर आपके दिमाग की सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग उस तरह की होती है, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में आपका ट्रिगर रेस्पॉन्स जो है, जो इमोशनल रेस्पॉन्स है उस परिस्थिति के प्रति, वो ट्रिगर हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी जिनमें बाकी लोगों का नहीं हो रहा होगा, जिनकी ट्रेनिंग डिफरेंट है। तो बेसिकली अगर आप एक वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, या दूसरे शब्दों में आपने दुनिया देखी होती है, या आपने तरह तरह की सिचुएशंस का सामना किया होता है, उससे आपका सबकॉन्शियस ट्रेन होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में या थ्रेटनिंग परिस्थितियों में आपका जो है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ना ट्रिगर हो, क्योंकि वो होता सबकॉन्शियस है, तो उसके लिए आपको सबकॉन्शियस को ही ट्रेन करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस को ट्रेन करने का मतलब ये है कि आप तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करें, जितना वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हो सकता है वो लें। लाइफ के बारे में जो हम ये कहते हैं कि लाइफ का मतलब है तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की सिचुएशंस एक्सपीरियंस करना, उसको भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा सिचुएशंस मैं फेस करूँगा उतनी ही एनरिच्ड मेरी ट्रेनिंग होगी, उतनी ही कठिन परिस्थितियां मैंने फेस कर रखी होंगी, और उतना ही मैं थ्रेटनिंग सिचुएशंस में घबराऊंगा नहीं, विचलित नहीं होऊंगा, मेरा अमिगडाला हाईजैक नहीं होगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कॉमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।